15 दिसंबर को थाना पल्ला के एरिया में तिलपत गांव के एरिया के अंदर एक हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ था। एफआईआर नंबर 905 पल्ला थाना के अंदर दर्ज की गई थी। तिलपत गांव का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम रमन था, जो गांव का रहने वाला था। वहीं पे खोखा चाय का वहाँ पे चलाता था और उसी खोखे के अंदर वो रहता था। 15 तारीख की रात को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसकी जो हत्या है वो धारदार हथियार से मार करके कर दी गई थी। इस मुकदमे की जो जांच है वो सीपी फरीदाबाद साहब श्री राकेश आर्य जी के द्वारा क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम को सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ के जो इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर कप्तान सिंह, उनके द्वारा इस मुकदमे में लगातार जो अनुसंधान किया जा रहा था और काफ़ी मेहनत के बाद आज लगभग 12 दिन के बाद इसमें कामयाबी हासिल की गई है। और इसमें जो आरोपी था उसका नाम है, जिसके द्वारा इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसका नाम रोहित है, जो चेतन कॉलोनी का तिलपत का ही रहने वाला है। पीछे से जो आरोपी है ये नूरपुर जिला बिजनौर का रहने वाला है। फिलहाल पिछले काफ़ी समय से यहाँ पल्ला में ही रह रहा था, जो चेतन कॉलोनी है वहाँ पे। आरोपी मृतक का जानकार था, उसके पास आता जाता रहता था। वारदात वाले दिन भी वो रात को वहाँ पे आया था और उसी के पास सो गया था। सोते वक्त रात को नीयत खराब होने के कारण उसने जो दुकान के अंदर गल्ला था उस गल्ले से पैसे चुराने सोचे। जो पैसे चुरा रहा था, इन बिटवीन जो मृतक रमन था उसकी आंख खुल गई और उसने जब उसका विरोध किया तो पास में ही पड़ी एक जो कुल्हाड़ी थी जो धारदार, उसको उठा करके रमन के सर पे और गर्दन पे वार किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और आरोपी जो है वो गल्ले से जो पैसे थे वो लेकर के तथा मृतक की एक स्कूटी थी जो वहीं पर थी उसको लेकर के फरार हो गया था। तो 12 दिन की मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम के द्वारा आरोपी को कल चेतन कॉलोनी पल्ला से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे माननीय न्यायालय में पेश करके उसका रिमांड जो गल्ला जो था उसके अंदर जो खुले पैसे थे लगभग 800 रुपए थे जो उसके द्वारा चुरा लिए गए थे। उसके अलावा कुछ फटे पुराने नोट थे, वो भी उसके द्वारा उसमें से चुरा लिए गए। जी, जो पूछताछ में उसने बताया कि जो मृतक है वो वहीं पे रहता था, तो उसे ये था कि दुकान में ही पैसे रखता होगा, इसके पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन जो उसे गले में उतने पैसे नहीं मिले तो साथ में स्कूटी जो थी वो भी वहाँ से लेकर आरोपी क्या पहले से जानता था उसको, और जो जब जो हुई है लूट के मामले में ही हत्या है। जी, आरोपी जो है ये उसको पहले से परिचित था और उसके पास पहले भी आता जाता रहता था। और जो उसका पहले वो वहाँ पर आया था, उसने पहले उसके पैसे चुराने की कोशिश की थी। पैसे चोरी करते वक्त जब वो उठ गया तो उसने विरोध किया, तो विरोध करने के कारण जो आरोपी जो है वो 8वीं पढ़ा हुआ है और 18 साल का है। इससे पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और अभी उसका रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान उसकी अन्य किसी मामले में संलिप्तता होगी, इस बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अगर कोई उसकी संलिप्तता होगी तो 18 साल का है आरोपी और 18 साल का है और सिर्फ पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, 8वीं तक का जी, वो बरामद कर ली गई है। रिमांड के दौरान जो पैसे हैं और जो स्कूटी है उसको बरामद किया।